गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो आज हम बात करते हैं स्टैटिक रूट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने पैकेट ट्रेसर का यूज़ किया हुआ है। ओके, और पैकेट ट्रेसर मैं यहाँ पे लेता हूँ राउटर 2901। दो राउटर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ और दो राउटर के साथ मैं डायरेक्टली दो कंप्यूटर कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, दो कंप्यूटर कनेक्ट करने के बाद आप उसको आईपी एड्रेस के साथ उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलो मैंने यहाँ पे दो कंप्यूटर के साथ दो राउटर कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो चलो लेबलिंग कर लेते हैं। तो लेबलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे आईपी असाइन करूँगा 20.20.1। ओके, और यहाँ पे ये इंटरफेस पे मैं आईपी प्रोवाइड करता हूँ 20.20.2। ओके, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। ये फास्ट इथरनेट गीगाबाइट 0/1 है। वहाँ पे मैं आईपी देना चाहता हूँ 30.30.1। ओके, तो ये आईपी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं ये इंटरफेस पे आईपी देने वाला हूँ 10.10.1। और मेरे कंप्यूटर मैंने यहाँ पे जो कनेक्ट किए हैं वहाँ पे मैं आईपी देता हूँ 10.10.2। और यहाँ पे हम आईपी देने वाले हैं 30.30.30.2। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं राउटर का लेबलिंग कर लेता हूँ। ये मेरा R1 राउटर है, ये मेरा R2 राउटर है। ओके, और जो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक रूट। तो चलो चालू करें प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल है हमारा हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक रूट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो बना दिया है। ओके, चलो, ये कंप्यूटर डायरेक्टली गीगाबाइट 0/1 के साथ कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर 0/1 के साथ कनेक्टेड है। स्टैटिक रूट जो होता है वो बेसिकली टाइप ऑफ राउटिंग होता है। ओके, यहाँ पे हम 2 4 6 8 15 18 ऐसे बहुत ही स्मॉल नेटवर्क के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक रूट जो होता है वो इसके अंदर हम IPv6 एंड IPv4 को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टैटिक रूट जो है जिसके अंदर ये डायनेमिक अपडेट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, बट ये बहुत ही रिलायबल होता है इन स्मॉल नेटवर्क, बहुत ही स्मॉल नेटवर्क के अंदर आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, तो स्टैटिक रूट करने के लिए आपको ये याद रखना है कि डायरेक्टली राउटर के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, जैसे कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10.0 है, तो वो डायरेक्टली जो कनेक्टेड नेटवर्क होता है उनकी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करना है राउटिंग के अंदर। एंड जो अननोन नेटवर्क होते हैं, जो R1 के लिए अननोन नेटवर्क कौन सा है, तो R1 के लिए अननोन नेटवर्क होता है 30.0। तो वो नेटवर्क को हम ऐड करेंगे R1 के अंदर। एंड R2 के लिए अननोन नेटवर्क कौन सा होता है, तो वो होता है 10.0.0। तो ये नेटवर्क हम यहाँ पे ऐड करेंगे R2 के अंदर। तो चलो, सबसे पहले मैं आईपी दे लेता हूँ। तो फटाफट आईपी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईपी दे दिया है, ऑलरेडी मैं लेबलिंग कर लिया था 10.10.2। ये इसका आईपी रहेगा और ये गेटवे देना जरूरी है। तो गेटवे हम यहाँ पे दे देते हैं। सेम थिंग्स मैं यहाँ पे ये कंप्यूटर को भी आईपी दे देता हूँ, जहाँ पे मैंने आईपी दिया था 30.30.2 और गेटवे हमारा रहेगा 30.30.1। ओके, अब चलो राउटर पे चले जाते हैं। राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो राउटर के CLI मोड पे जाएंगे और यहाँ पे हम राउटर के इनेबल मोड से हम जाएंगे उसके प्रिविलेज मोड पे। और राउटर के इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है तो इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 ये हमारा राउटर का इंटरफेस है, जहाँ पे हमको आईपी देना है 10.10.1। ओके, तो मैं यहाँ पे आईपी देता हूँ 10.10.1। गेटवे उसका ये हमारा गेटवे बनता है और उसका सबनेट मार्क। इसके बाद पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं एंड ये पोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। इंटरफेस गीगाबाइट 0/0, यहाँ पे हमको आईपी देना है 20.1। तो आईपी एड्रेस हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे 20.1। ओके, और सबनेट मार्क्स ओके शो नो शटडाउन करके पोर्ट को ऑफ कर देंगे, एग्जिट करके बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा R1 कॉन्फ़िगरेशन। मैंने R1 राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट राउटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये गीगाबाइट 0/0 है और ये इंटरफेस जो है वो है आपका 30.0। तो चलो फटाफट उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, यहाँ पे इनेबल मोड से हम चले जाते हैं प्रिविलेज मोड पे। इंटरफेस गीगाबाइट 0/0, आईपी एड्रेस जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो ऑलरेडी आगे वाले राउटर में मैंने दिया था 20.1। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 20.2।
एंड सबनेट मार्क्स नो शट डाउन, पोर्ट अप हो गया, एग्जिट करके बाहर निकल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों पोर्ट अप हो गए। इसके बाद इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 पे जाएंगे, उसको कॉन्फ़िगर करना बाकी है। तो 0/1 आईपी एड्रेस 30.30.30.1 255.0.0। ओके, तो ये हमने यहाँ पे सबनेट मार्क्स दे दिया। ओके, अब यहाँ पे फाइनली बारी आती है राउटिंग करने की। तो चलो विदाउट राउटिंग जब मैं पिंग करता हूँ, ओके पिंग करता हूँ 30.30.2 को, तो क्या पिंग आ रही? नहीं आ रही, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो चलो हम राउटिंग कर लेते हैं। स्टैटिक रूट कैसे कन्फिगर करेंगे? तो उसके लिए आपको राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा। राउटर पे कमांड टाइप करना पड़ेगा IP रूट, और डेस्टिनेशन नेटवर्क, मतलब मेरे लिए R1 के लिए डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है? 30.0। तो मैं यहाँ पर नेटवर्क आईडी डाल दूंगा, राइट। और उसके बाद उसका सबनेट मार्क्स एंटर। ओके, बट उससे पहले ये पैकेट जब नेक्स्ट राउटर में जाएगा, R2 में जाएगा, तो उसका एंट्रेंस पॉइंट क्या हो गया? मतलब अगर यहाँ से कोई IP पैकेट निकलेगा तो वो नेक्स्ट राउटर में जाएगा R2 के अंदर। तो ये 0/0 होता है 20.2, वो क्या होता है? मेरे लिए एंट्रेंस पॉइंट होता है। ये IP पैकेट के लिए एंट्रेंस पॉइंट होता है। तो चलो उसको हम कन्फिगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये राउटिंग हो गया, क्योंकि अननोन नेटवर्क एक ही था। R2 में हम चले जाते हैं। R2 का पैकेज जब यहाँ से निकलेगा तो वो 20.1 पे जाएगा। तो 20.1 मेरे लिए क्या होता है? एंट्रेंस पॉइंट। तो चलो IP रूट हम यहाँ पे कमांड देते हैं, एक ही एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है 0.0 255.0.0, और एंट्रेंस पॉइंट जो है वो है 20.1। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है राउटिंग। तो चलो बात करते हैं, शो कर लेते हैं, शो IP रूट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एस मतलब क्या होता है? स्टैटिक रूट। तो यहाँ पे स्टैटिक रूट आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है। ओके, तो हम R2 के अंदर है, तो R2 के अंदर कौन सा नेटवर्क अपडेट हुआ है? तो 10 का। तो ये 10 का नेटवर्क यहाँ पे अपडेट हुआ है। तो वैसे यहाँ पे अगर हम देख लेते कि कौन सा नेटवर्क यहाँ पे अपडेट हुआ है। ओके, तो शो IP रूट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30 का नेटवर्क अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे ये 30.0 है वो नेटवर्क आईडी है, /8 क्या है? इसका सबनेट मार्क्स है। 1 क्या होता है? उसकी ईडी वैल्यू होता है। 0 होता है उसका बैंडविड्थ, और ये होता है ये अपडेट 20.2 से आई है। ओके, तो ये था हमारा एक स्टैटिक रूट होता है, किस तरह से हमने स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया है। तो चलो पिंग करके चेक कर लेते हैं। मैं ये कंप्यूटर पे जाके ओके 10.2 पे जाके मैं पिंग करता हूँ 30.2 को। तो क्या पिंग अवेलेबल है? तो पहले पिंग नहीं आ रहा था, बट जैसे मैंने राउटिंग कर लिया तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गया। तो ये था हमारा स्टैटिक रूट। तो इस तरह से आप स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो को देखा। ओके, प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।